एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज फिर इसी क्रम में मैं कक्षा 9वीं एनसीईआरटी सीबीएसई की जो बुक है क्षितिज, उसका पार्ट 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लेकर आया हूं, वो बताने वाला हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखा हुआ है उपभोक्तावाद की संस्कृति। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सुख, जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक ने सुख की नवीन व्याख्या की है। आज सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम देने वाले साधन भी सुख के पर्याय कहलाते हैं। इस प्रकार आजकल लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने के आनंद को ही सुख कहने लगे हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी संस्कृति, पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है। आज हर तंत्र पर विज्ञापन हावी हैं। परिणामतः हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन हमें कहते और दिखाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे इनके दास बनते जा रहे हैं। सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं समाप्त होती जा रही हैं तथा मनुष्य स्वार्थी तथा आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। अंधाधुंध इनके पीछे भागते हुए विकास का लक्ष्य हमसे दूर होते जा रहा है और हम लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। गांधी जी सामाजिक मर्यादा, नीति और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नीतिज्ञ बने ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती हैं। वह भोग विलासिता, होड़ की भावना को बढ़ावा देती हैं, जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी मौलिकता और सभ्यता संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है, मतलब दिनों दिन स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। दूसरा प्रश्न है अगला, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका आशय स्पष्ट करना है कि उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव हमारे चरित्र पर अप्रत्यक्ष पड़ता है, जो अनजाने में ही हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो जाता है और इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जाता है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम बन जाते हैं बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी उन्हें उपभोग करना ही मान बैठते हैं। आज हम भोग को ही वास्तविक सुख मान बैठे हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इसका उत्तर लिखेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि उनकी अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए जीवित रहते हुए अच्छा प्रबंध करना ऐसी ही झूठी प्रतिष्ठा उदाहरण है जिसे सुनकर हंसी आती है। अगला भाग है रचना अभिव्यक्ति। पांचवा प्रश्न है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो न हो लेकिन टीवी पर विज्ञापन देख हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों। विज्ञापनों का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म, लुभावना और तथा सम्मोहक होता है। विज्ञापन की भाषा मनमोहक और प्रभावी होती है। प्रचार तंत्र वाले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों, दृश्यों और ध्वनियों के माध्यम से हमें प्रभावित करते हैं, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए प्राय वे प्रसिद्ध फिल्मी चेहरों का सहारा लेते हैं, जिससे विज्ञापन हमारे अंदर भ्रम और उस वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करता है। हम वही खरीदते हैं जो विज्ञापन हमें दिखाता है। विज्ञापन से हम अनुपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए लालायित
हो जाते हैं। छठा प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने के आधार पर वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, निश्चित रूप से वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। दूसरा पॉइंट है, अधिकतर विज्ञापन आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। अक्सर बाहरी चमक दमक में फंसकर हम उसकी असलियत पहचान नहीं पाते। तीसरा पॉइंट है, केवल विज्ञापनों के माध्यम से हम किसी वस्तु के गुण दोष की सच्चाई नहीं जान सकते। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। यह बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों से लोगों की हैसियत आंकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए जाने पहचाने जा सकें। यह दिखावे की संस्कृति नहीं है तो और क्या है? दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति, आक्रोश बढ़ रहा है। नैतिक मर्यादाएं घट रही हैं। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद और कुप्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज की उपभोक्ता संस्कृति